Today I'm Dr. Paramjeet and you're watching Dr. Education. Welcome back. कैसे हैं आप दोस्तों? हम अभी 2 लाइव करके हटे हैं डॉक्टर एजुकेशन चैनल पे और डॉक्टर एजुकेशन FAQ चैनल पे। और आ जाओ हमारे साथ लाइव में ज्वाइन करो और हमसे सवाल पूछिए। 10 लोगों के सवालों के जवाब पहले दिए जाएंगे। अंकुश चोग, टू मच लेग पेन बिलो द नी, वेदर आई शुड गो जॉगिंग, running even after doing stretching, I can't continue my jogging next day, what do I do, what can I do? First get your leg checked. अगर आपके लेग में पेन हो रहा है, अगर जॉइंट में पेन है, दैट इज़ नॉट गुड. जॉइंट पेन इज़ बैड देन लेग पेन. लेग पेन है तो लेग पेन के लिए देर कैन बी मस्कुलर स्पाजम्स. मसाज कराइए एंड फिर भी एक बार या तो फिजियोथेरेपिस्ट को या एक ऑर्थोपेडिशियन को ज़रूर दिखाइए. दिस इज़ नॉट गुड. चेंज योर टाइप ऑफ एक्सरसाइज. जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं तो आप उससे स्किपिंग में आ जाइए या साइकिलिंग पे आ जाइए. राइट, दैट इज़ गुड. चेंज योर टाइप ऑफ एक्सरसाइज रेगुलरली. एक ही टाइप की एक्सरसाइज बहुत देर करना इज़ ऑल्सो नॉट गुड. उससे भी स्ट्रेस होता है उसी पर्टिकुलर बोन जॉइंट्स पे जो यूज़ हो रहे हैं बार बार. ओके तरुण जी, सर यू मैंशन इन योर विनेगर वीडियो दैट इट कैन लोअर पोटेशियम लेवल इन द बॉडी एंड कैन लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस. कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस हैपन? व्हाट इज़ द सेफ डोज of it with water in IF fast? ओके देखिए इंटरमिटेंट इसमें ये देखा गया है कि इट्स वर्क्स लाइक अ डायूरेटिक, लिटिल बिट काइंड ऑफ अ डायूरेटिक. जैसे कि जो आपके बॉडी में वाटर थोड़ा और निकाल देता है, सो इट्स लिटिल बिट गुड फॉर ब्लड प्रेशर ऑल्सो, क्योंकि वर्क्स टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड वर्क्स टू डिक्रीज रेनिन एंजियोटेंसिन का एक सिस्टम है बॉडी के अंदर रेनिन और एंजियोटेंसिन, उस पे ये काम करता है और उसके थ्रू ये पोटेशियम को थोड़ा सा यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है. सो पोटेशियम भी निकलता है, पानी भी निकलता है और साथ में ब्लड प्रेशर भी कम होता है थोड़ा सा. सो दैट्स वाई इट्स वन थिंग पोटेशियम कम करना. एंड इससे देखा गया है कि बोन्स ऑस्टियोपोरोसिस ज़रूर होती है. मेथडोलॉजी बोन ऑस्टियोपोरोसिस पोटेशियम से रिलेटेड नहीं है वो ज़्यादा एग्जैक्टली, बट द side effect which has been seen with long term use of apple cider vinegar is osteoporosis. So obviously associated factors होते हैं, जैसे नंबर 1 आपके अंदर कैल्शियम इंटेक कितना है, सेकंड आपके विटामिन डी इंटेक कितना है. अगर आप एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हैं तो थोड़ा सा आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होता है. सो दैट इटसेल्फ कैन लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस. बोन के अंदर बोन बनना वाला जो प्रोसेस है, ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी, वो थोड़ी सी कम होती है. तो ये बहुत माइल्ड लेवल पे, इसलिए लॉन्ग टर्म यूज़ में होगा, हैवी यूज़ में होगा, ज़्यादा यूज़ में होगा. सेफ डोज की बात करें, ओकेजनल यूज़, खाने पीने में डाल के यूज़ करना, नो बिग डील. अगर आप दवाई जैसे ले रहे हैं 2 चम्मच दिन में 2 बार, तो इट्स नॉट गुड. राइट, इट्स नॉट अ मेडिसिन, इट्स अ फूड प्रोडक्ट. सर मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन के वजह से ऑपरेशन हुआ था एंड दे रिमूव माई गॉल ब्लैडर. अभी मुझे 4-5 साल हो गए. अभी मैं बहुत ओकेजनली एसिड बन जाता है, ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करता. देखिए आप 2 काम करिए. एक तो खाने की क्वांटिटी कम कर दीजिए और दिन में खाने के टाइम्स बढ़ा दीजिए. 3 बार खाना खाते हैं तो 6 बार खाइए. जितना खाते हैं आधा खाइए, आधे से और उसको अगली बार खा लीजिएगा. सिर्फ इतना करने भर से आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी. दूसरी चीज़ आपको करनी है, अपना फाइबर और अपना पानी बढ़ाना है. फाइबर बढ़ा सकते हैं बाय सैलड्स एंड फ्रूट्स. सैलड फ्रूट्स खाएंगे तो फाइबर बढ़ेगा. इसबगोल भी खा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी वैसे. राइट, फ्रूट्स को चबा चबा के खाना है, फाइबर वैसे हो जाएगा. फाइबर धीरे धीरे बढ़ाइए और पानी थोड़ा सा बढ़ाइए, 1 से 2 लीटर. इनसे आपकी ये प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व. बाकी गॉल ब्लैडर के बाद, सर्जरी के बाद क्या लाइफस्टाइल, क्या आपका मेटाबॉलिज्म, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे चेंज होता है, उस पर वीडियो है हमारा यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर एजुकेशन पे. गॉल ब्लैडर रिमूव्ड बाय डॉक्टर एजुकेशन, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे. ओके रावल जी, हेलो सिक्स पैक फैक्ट्री. रावत ट्रेवल्स फीलिंग स्टिफनेस इन हेड आफ्टर टेकिंग न्यूरोबियन फोर्ट. इट शुड नॉट बी देयर, बट कई बार कुछ दवाओं से हमें साइड इफ़ेक्ट होते हैं. न्यूरोबियन बंद कर दीजिए और उसकी जगह बीकासूल्स या बेकाडेक्सामिन या ऐसी ही कोई बी कॉम्प्लेक्स की दूसरी दवा ले लीजिए. आपको ये दिक्कत होनी कम हो जाएगी. दूसरा काम आप कर सकते हो कि ये चीज़ों को खाली पेट मत लीजिए, खाने के बाद लीजिए, तो भी ये दिक्कत थोड़ी कम हो जाएगी. तीसरा काम आप करिए कि पानी थोड़ा सा ज़्यादा पीजिए. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पानी कम की वजह से भी होता है. ओके लंच डिनर कितने बजे तक हो जाना चाहिए जिसे शाम को और सोने से पहले एक्सरसाइज कर सकें? अगर आपको बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज करनी है
मसल बिल्ड करनी है तो फिर आपको खाना खाना चाहिए एक्सरसाइज के एटलीस्ट 2 घंटा 3 घंटा पहले। 3-4 घंटे के एक्सरसाइज के 2 से 3 घंटे के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ कार्डियो करना चाहते हैं, आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो आप एक्सरसाइज खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है वेट लूज़ करने के लिए, राइट। दैट इज़ द पॉइंट। एक्सरसाइज यानी आप कार्डियो कर सकते हैं, आप अपना धड़कन बढ़ा सकते हैं, सिंपल जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग स्पीड ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। रिमेंबर दैट, सिंपल सी चीज़ें। उद्देश्य पे डिपेंड करता है। सर मेरी 4 साल की बेटी को चश्मा लग गया 1.5 नंबर का, डाइट प्लान का क्या, कॉड लिवर शुरू किया है एक कैप्सूल। देखिए 4 साल की बेटी को चश्मा लगा है तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज़ वन फैक्टर हो सकती है, बट आपको असेस करना होगा पीडियाट्रिशियन के पास जाके। वो इसके ग्रोथ चार्ट करेंगे, हाइट और वेट को चार्ट करके देखेंगे कि एवरेज में कितने परसेंटाइल पे वो आती है। अगर वो बिलो एवरेज है तो ज़रूर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और उससे फ़ायदा मिलेगा, मगर अगर वो एवरेज या अबव एवरेज है तो फिर और भी कोई रीज़न है, मे बी स्ट्रेस, मे बी एक्चुअल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और देखना चाहिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अंदर से कि इतनी कम उम्र में व्हाट इज़ द स्ट्रेस कमिंग ऑन, राइट। तो इस तरह चलिए, एक पीडियाट्रिशियन दिखाइए, एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाइए। एज सच कोई डाइट में कोई ख़तरनाक चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोटीन थोड़ा सा हाई रखिए और उसे ध्यान से कि फ्रूट्स और सैलड्स भी दीजिए ताकि उसके विटामिन्स मिलें। आप चाहें तो एक मल्टीविटामिन सिरप दे सकते हैं उन्हें कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए। दैट्स इट नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। बार हॉक, लव यू टू जी। You give examples of Arnold book. You say anabolic cause dangerous side effect, but Arnold say he used to take and why he's still healthy at age of 80? Because he has money, my friend. Anabolic steroids, they cause a lot of side effects. But remember, not everybody will have side effects. मतलब not everybody will die of those side effects, but people do, right? अगर आप देखिए, अगर आप एक बिल्डिंग से कूदेंगे, ठीक है, अगर आप एक बिल्डिंग से कूदेंगे या एक गाड़ी से छलांग लगाएंगे तो हर इंसान मरेगा नहीं, बट डैमेज तो होगा, है ना। सो दैट इज़ द पॉइंट। उनके अगर दे डोंट शो कि उन्होंने ऑब्वियसली उन्होंने स्टीरॉयड लिया, लेकिन उन्होंने कहाँ कहाँ अपना ट्रीटमेंट कराया, कहाँ कहाँ उन्होंने कितने सप्लीमेंट अलग से लिए, अगर उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं है उन्होंने कितने और वहाँ से हार्मोन सप्लीमेंट लिए, अगर किडनी में दिक्कत हो रही है तो उन्होंने क्या कराया। इवन यू विल नेवर नो। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था, तो बताइए। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, जहाँ मुझे पता चल रहा है ही हैज़ गॉट a heart valve replaced. I had no idea, right? So एक बंदा स्टीरॉयड लेता है, उससे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा दोस्त, ये रिमेंबर रखिएगा। उन्होंने अपना हार्ट वाल्व रिप्लेस कराया, आज वो ब्लड थिनर पे है, राइट। अब सोचिए, इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट, बट आपको यू हैव टू लिव विद द साइड इफेक्ट्स, राइट। हो सकता है आपके अंदर मेजर डैमेज हो जाए, हो सकता है लिवर डैमेज होता है, किडनी डैमेज होता है। कैन यू डू दैट टू योर फैमिली, राइट? कैन यू डू दैट टू योर अदर पीपल? यू वॉन्ट टू डू इट, यू गो डू इट। लोग तो जाके सर पे दूसरे भी काम करते हैं ना, उल्टे सीधे काम करते हैं। यू वॉन्ट टू डू बहुत सारे उल्टे सीधे काम है, ड्रग्स लेते हैं, ये लेते हैं, राइट, वो भी कुछ सोच के लेते हैं। तो हर चीज़ का डैमेज तो है, बिल्कुल है, ओके। आर्नोल्ड हैड नॉलेज अबाउट मसल्स and obviously he took steroids. That's not something which I never said कि उसने कभी steroid नहीं लिया उसने, but उसकी जो knowledge है that is good, right? So knowledge, पॉजिटिव चीज़ लो, किसी भी बंदे से ले रहे हो ना पॉजिटिवली। हर बंदे में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ होगी, हर एक में, आप में भी मुझ में भी। सो यू हैव टू सी व्हाट यू हैव टू टेक फ्रॉम दैट पर्सन। नेगेटिव चीज़ें लेनी है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। Daughter had undergone CABG in 2011 at Asian Heart Institute, Mumbai. He was advised to drink less amount of water at what time? At that time. Now platelet count is 55,000 due to ecosprin. Can he? Dad had, sorry, daughter लिख, मैंने daughter पढ़ लिया पिछली बारी, तो daughter ही पढ़ लिया। Dad had that, okay. CABG के बाद पानी कितना पी सकते हैं, उस पर वो डिपेंड करेगा आपके हार्ट की पंपिंग पावर कितनी है। अगर आपकी पंपिंग पावर कम है, अगर आपका हार्ट 35% 30% काम कर रहा है, यानी 40 30 35%, तो आप 1-2 लीटर के आसपास पानी पी सकते हो, 1.5-2 लीटर।
डेली। और अगर आपका हार्ट 25-20% काम कर रहा है तो 1 लीटर के आसपास। अल्टीमेटली द बैलेंस इज कि आपकी पेशाब कितनी आती है, यूरिन जितना आता है उससे कम पानी लेना है आपको, ताकि आपके छाती में बैक फ्लो में प्रेशर से लंग में पल्मोनरी एडिमा यानी लंग में पानी जमा, लंग में सूजन ना आ जाए। सो दैट इज़ ऑल। इकोस्प्रिन से 55,000 प्लेटलेट काउंट हुई है तो आपको 2 में से 1 एंटी प्लेटलेट तो बंद करने चाहिए, या तो वो आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपकी टोटल सिचुएशन देख के डिसीजन लेंगे कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू एट दैट मोमेंट, राइट। नॉर्मली अब तक तो हो सकता है आपकी एक ही चल रही हो सकता है कुछ दिनों के लिए बंद कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन अभी का आपका इकोकार्डियोग्राफी, अभी के आपके स्ट्रेस टेस्ट, राइट। सारे टेस्टों के बगैर एग्जैक्ट चीज़ आपके इसमें क्या करना चाहिए ये बोलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डॉक्टर साहब, आफ्टर जिम व्हाट टू टेक, प्रोटीन और कार्ब्स? नथिंग. If you want to lose weight, 6-pack factory. If you want 6 packs, then take nothing for 1 or half hour to 1 hour, and then take a little complex carbs, or then take some whole food, whole meal पूरा ले सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा आपके मेटाबॉलिज्म, आधा घंटा आपका मेटाबॉलिज्म आपके फैट यूज़ करेगा, and only thing you need to take is water after exercise, and then after half an hour you take whatever you want, carbs ले लीजिए, but carbs should go before proteins, that is important, है ना। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन लेंगे तो धीरे धीरे दोनों जाते रहेगा, योर वर्क इज़ डन आफ्टर दैट। समझ रहे हैं बात को? सिंपल कार्ब्स लेंगे तो सिंपल प्रोटीन लेना पड़ेगा। नहीं तो देखिए बात है, सिंपल कार्ब भी ले सकते हैं बट दैट्स नॉट एडवाइजेबल इफ़ यू वांट टू लूज वेट। इफ़ यू वांट टू बिल्ड वेट, अगर बल्किंग करनी है तब तो सिर्फ क्वांटिटी बढ़ानी है, बाकी यही चीज़ फॉलो कर सकते हो। विजय गुप्ता, सर फाइमोसिस को नेचुरली स्ट्रेचिंग से ठीक कर सकते हैं क्या? मैं सर्जरी से डरता हूँ। नहीं जनाब, वो नेचुरली स्ट्रेचिंग से नहीं ठीक कर सकते हो आप, वो नेचुरली फटने से ठीक होगा। वो अगर चीरा नहीं मारेंगे, काटेंगे नहीं, तो वो फाड़ोगे आप, खींच खींच के फाड़ोगे तो ब्लीडिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है और उसमें दिक्कत हो सकती है। बाकी आपकी मर्जी है ना। फाइमोसिस का बेसिक ट्रीटमेंट वैसे सरकमसीजन है, सरकमसीजन करा लोगे तो ठीक हो जाओगे। सर सोर थ्रोट है, वर्कआउट और नॉट? यस डेफिनेटली, सोर थ्रोट में वर्कआउट करिए एंड रिमेंबर, हाँ उसमें क्या है, सोर थ्रोट में क्या लेना देना वर्कआउट का, वैसे कोई लेना देना, बल्कि ठीक हो जाता है। बॉडी इंक्रीजेज योर फाइटिंग एबिलिटीज, दोज हार्मोन्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज हेल्प यू ट्रीट योर सोर थ्रोट बेटर, राइट। गला खराब, सर्दी, खांसी, बहुत कुछ ठीक होता है वर्कआउट में। सो वर्कआउट इज़ वेरी गुड। डीपी जेना, ओम चैंटिंग। हाय सर, ओम चैंटिंग या उसके उच्चारण से वाकई हेल्थ बेनिफिट्स है? साइंटिफिकली इस बात पे कितनी सच्चाई है, कुछ बताएं, थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट हियर, what you believe comes true in the proportion of your belief on it, right? If you believe on it, it will definitely have benefits. If you don't believe on it, there is no point in saying that. बात समझे? तो आपका अगर उसमें विश्वास है तो वो काम करेगा। आपके दिमाग में बहुत ताकत है, जी हाँ बहुत ताकत है, और वो आपके विश्वास में है, वो आपके एबिलिटी ऑफ बिलीफ में है। सो बिलीफ, स्ट्रॉन्ग बिलीफ वर्क्स, ओके, डजंट मैटर इट्स ऑन ओम और एक ओमकार और एनीथिंग, ओके। सर व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट यूट्यूबर्स लाइक फिट ट्यूबर एंड थॉमस डिलेयर? अच्छा जी, ऐसी बातें पूछोगे अब। Fit Tuber is a good observant person. He does his work very nice, but unfortunately he is also उसके भी कई बातों से I don't agree, मैं इतना ही बोल सकता हूँ। कई बातों से, कई कॉन्सेप्ट से I don't agree, है ना। So it's his opinion। अब वो आपके ऊपर, आपको किसका ओपिनियन मानना है कि नहीं, दैट इज़ अप टू यू। कौन से ओपिनियन से I don't agree वो आप मेरे सारे वीडियोज़ देखिए, उसके सारे वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे। Thomas Delore is also a bodybuilder. Bodybuilders and fit tubers, they don't have the basic things. So ultimately you need to understand. कई वीडियोस हैं जो उनके बहुत अच्छे हैं, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। कई वीडियोस हैं जिनमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें सही नहीं लगते एज अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ डॉक्टर। सो हम उसमें कमेंट ना करें किसी के ऊपर कि ये गलत है, वो गलत है, तो ही अच्छा है। हाँ, ये है कि वी विल ट्राई टू गिव यू द राइट नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, अगर आपको उस पॉइंट पे कंफ्यूजन है या बेनिफिट नहीं मिल रहा तो, राइट, दैट इज द आंसर। सर मेरे मॉम की एज 45 है, उसके सारी बॉडी पेन है, कमजोरी है, सर किस चीज़ की कमी है डिटेल में बताएं।
45 है, उन्हें सारी बॉडी में पेन है, कमजोरी भी है। ये किस चीज़ की कमी है ये मैं नहीं बताऊंगा दोस्त, ये ब्लड टेस्ट बताएंगे। उनका सीबीसी कराओ, थायराइड कराओ, उनका विटामिन डी कराओ, B12 कराओ, किडनी फंक्शन कराओ, इलेक्ट्रोलाइट्स कराओ, यूरिन रूटीन कराओ, कैल्शियम उसका फंक्शन, पता चलेगा कहाँ कहाँ कमी है, उसको ठीक करेंगे, दवाई देंगे तो ठीक होगा। हीमोग्लोबिन कम है, सबसे कॉमन कारण इस उम्र में है हीमोग्लोबिन, थायराइड प्रॉब्लम होना, विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी होना, राइट, इलेक्ट्रोलाइट की कमी, शुगर कम हो जाना या शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। HbA1c कराओ, इन्वेस्टिगेट। ओके, हीमोग्लोबिन कम के लिए क्या करें मनीषा जी? हीमोग्लोबिन कम होता है तो पहले सबसे पहला काम है देखना है कि कहाँ से कम हो रहा है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। सबसे पहला काम है जब नलका बह रहा है तो पानी गिरता हुआ बंद करना चाहिए पानी भरने से पहले। सेम वे जब हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो पहले बहता हुआ बंद करिए जहाँ से हो रहा है वो, और दूसरा ऊपर से पानी भरिए। मतलब आपको लेना है हीमोग्लोबिन बनाने वाली चीज़ें, यानी कि आयरन एंड फॉलिक एसिड। आयरन, फॉलिक एसिड एंड जिंक सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, जिससे कि आपके हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। और अगर उससे भी नहीं बढ़ रहा है, बहुत टाइम हो गया है, तो आपके हेमाटोलॉजिस्ट से आप मिलेंगे, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, आपको इरिथ्रोपोइटिन जैसी मेडिसिन भी दी जा सकती हैं जिससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ना और बढ़ेगा। ओके, और बहुत ही कम है तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, 6 से कम है तो, 6 है तो मतलब 7 6 है तो, सर गाइनो फ्रॉम 2 years एंड आई एम 1U, व्हाट टू डू? आई एम 1U, व्हाट टू डू? नथिंग, नकुल रली जी। गाइनो के ऊपर मेरा डिटेल वीडियो है, गो एंड वॉच द वीडियो। नथिंग हैज़ टू बी डन, ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एक्सरसाइज, नथिंग एल्स, डोंट डू एनीथिंग एल्स। इट्स नॉट फैट, इट विल नॉट गो बाय एक्सरसाइज, बट इट विल गो इन टाइम। टाइम के साथ खुद ठीक हो जाएगा और उम्र के साथ फिर वापस आएगा। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो बिना गाइनो के मर गया, ये बात ना बुढ़ापे तक रहा, उसको गाइनो ना हुआ। ठीक है, तो बुढ़ापे में जाके सबको गाइनो होगा, चिंता मत करिए। Hi sir, sea cod fish oil is good for health. If yes, how much we can take it? Please make video on that. Sea cod oil is good for health. It's good only because it has omega 3. कितना लेना चाहिए? It has no रेफरेंस लिमिट। आपका ओमेगा 3 ओमेगा 6 का रेशियो मैटर करता है। मैंने बहुत इस पर डिटेल वीडियो बना हुआ है। अब देखिए, अगर मैं हर एक चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा, हर एक खाने पीने की चीज़, तो लाखों वीडियो उसी पे बन जाएंगे। मैं उसके अंदर क्या है उस पर वीडियो बना सकता हूँ। जैसे ओमेगा 3 पे, ओमेगा 3 क्या है? ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड है। वो एसेंशियल फैटी एसिड क्यों, कहाँ, किधर से मिलता है, उस पर वीडियो एक पूरा फैट एंड ऑयल का मेरी सीरीज़ है, ऑयल्स एंड फैट्स, उसको जाके देखिए। आपको वो सीरीज़ फैट एंड ऑयल की प्लेलिस्ट है, फैट एंड ऑयल के 4 वीडियोज़ है, उसमें सब बताया है, प्रोसेसिंग का भी बताया है, कुकिंग का भी बताया है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब बताया है, रिफाइंड ऑयल से लेके सारे सैचुरेटेड एटसेट्रा एटसेट्रा। थोड़ा बेसिक नॉलेज मैं दूंगा, थोड़ा आप रिसर्च करिए एंड यू विल नो व्हाट टू डू। ओके, चलो दोस्तों, इट्स बिन क्वाइट सम टाइम, अब हम जाके कुछ खा पी लेते हैं। इट्स बिन बिजी डे टुडे, है ना? तो कल मिलते हैं। ओके, बॉडी डिटॉक्स के लिए क्या क्या करे सर? रूजलीप जी, द ओनली बेस्ट थिंग टू डिटॉक्स योर बॉडी इज वाटर, रिमेंबर दैट, नथिंग एल्स एक्चुअली डिटॉक्सेस योर बॉडी, right? There is no toxin in your body, right? These are words which people use to fool you. रूयालिप जी, इस पे मेरा वीडियो है, डिटॉक्स बाय डॉक्टर एजुकेशन, लिख के यूट्यूब पे देखिए, आपको समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।